6 फरवरी को आए भीषण भूकंप के चलते बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। तुर्की में जो हो रहा है वो भयानक है। कुदरत का क्रोध लोगों पर कहर बनकर बरपा तो उसे देखकर दुनिया दहल गई। भूकंप के बाद लाखों लोगों को ठंड, भूख और मायूसी में आंसू बहाने को मजबूर कर दिया, लेकिन कुदरत का कहर तक नहीं थमा। ठंड ने उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। इमरजेंसी गाड़ियों और राहत सामग्री को अपनी कोख में भरकर गाड़ियों का कारवां किसी भी तरह वहां पहुंचा, जहां जिंदगी की सांसें अभी टूटी नहीं हैं, क्योंकि हजारों बच्चे और बूढ़े इस कपकपाती ठंड के बीच भूख से बेहाल होकर इन गाड़ियों और राहत सामग्रियों के वक्त पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का खून जमा देने वाली ठंड में भी अपनी कारों में सोने को मजबूर होना पड़ा। उनके घर तबाह हो गए और अगर वो बच भी गए तो उन्हें अंदर जाने में डर लग रहा है। सैकड़ों हजारों लोग इस भयानक सर्दी में बेघर हो गए हैं। दुनिया के कई देश इस आपदा में तुर्की की मदद के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। दुनिया भर से बचाव कर्मी भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ताइवान ने भी तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। तुर्की में राहत सामग्री भेजने के अलावा ताइवान की राष्ट्रपति राहत प्रयासों के लिए 1 महीने का वेतन दान करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार 9 फरवरी को कहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन और उपराष्ट्रपति विलियम लाई तुर्की में भूकंप राहत प्रयासों के लिए 1 महीने का वेतन दान करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि हम तुर्की को अपनी मातृभूमि के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति ताइपे में तुर्की दूतावास का दौरा कर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने शोक पुस्तिका में लिखा, दुख की इस घड़ी में ताइवान तुर्की के साथ खड़ा है। तुर्की में 6 फरवरी को आए भीषण भूकंप के चलते दुनिया दहल चुकी है, मगर तबाही और बर्बादी के बीच कुछ ऐसी राहत देने वाली तस्वीरों ने आकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई है कि मातम के माहौल में मुस्कुराहट बिखर गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद सारी दुनिया मदद के लिए आगे आई है। भूकंप के केंद्र गाजियान्टेप में लगभग 90 घंटे बाद बारेन नाम की एक 6 साल की बच्ची को मलबे में से जिंदा बचा लिया गया, तो करीब 6 साल की नसरीन ने 3 दिन तक मलबे के भीतर ही जिंदगी को जिए रखा। हालांकि वो उन चंद किस्मत वालों में से एक थी जिसके साथ साथ उसकी मां को भी इस तबाही के मलबे ने जिंदा उगल लिया। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय जवानों ने गाजियान्टेप शहर में एक 6 साल की बच्ची बेरेन की जान बचाई है। एनडीआरएफ ने तुर्की में चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त का एक वीडियो भी शेयर किया है। प्यार जितना इंसान को जोड़ता है, शायद युद्ध की त्रासदी और दुनिया भर आए प्राकृतिक संकट पर इंसान को उतना ही जोड़ने का काम करते हैं। तुर्की पर आई दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भूकंप के जलजले में, जहां मौत को चकमा देकर जिंदगी के जीतने की कहानियां भी सामने आ रही हैं, वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो सरहदों को तोड़कर इंसान को इंसान से जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात तुर्की में लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया गया है ऑपरेशन दोस्त का नाम। अब तुर्की से भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय को इन जवानों पर नाज होगा। एनडीआरएफ ने तुर्की में चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एनडीआरएफ की टीम के जवानों द्वारा एक 6 साल के बच्चे को मलबे से बचाते हुए देखा जा सकता है। तुर्की और सीरिया में सोमवार तड़के आए भूकंप ने अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लोग इस त्रासदी पर शोक जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो इस भूकंप को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा में लगा हुआ है। ऐसे लोगों का कहना है कि ये भूकंप तुर्की को सजा देने के लिए अमेरिका की साजिश है। सोशल मीडिया पर लोगों का एक वर्ग कह रहा है कि ये भूकंप अमेरिका ने अपनी बेहद आधुनिक तकनीक वाले प्रोजेक्ट HAARP का इस्तेमाल कर रहा बनाया गया था और भूकंप के समय बिजली गिरने के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये दावा करते हैं कि भूकंप कृत्रिम तरीके से पैदा किया गया है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि भूकंप में बिजली का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि इस भूकंप के पीछे अमेरिका की तकनीक HAARP है, जो कि एक रिसर्च सेंटर है जो आयन मंडल के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है। तुर्की और
सीरिया में संकट के बाद भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की जाने वाले थे। वो बुधवार को संवेदना जताने के लिए तुर्की पहुंच रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की की सरकार ने उन्हें आने से मना कर दिया। तुर्की की ओर से कहा गया है कि देश में राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपका यहाँ आना ठीक नहीं होगा। इसके बाद शहबाज शरीफ को विजिट टालनी पड़ी। इस पर वो काफी ट्रोल भी हुए और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के पीएम ने अपनी बचकाना हरकत से इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली है। यही नहीं, इसी बीच इमरान खान का भी जिक्र होने लगा है, जो बीते साल यूक्रेन युद्ध के बीच रूस चले गए थे। तब भी यही सवाल उठा था कि आखिर जिस दौर में रूस युद्ध के दौर से गुजर रहा है, तब इमरान खान वहाँ क्यों गए। तुर्की में आए भीषण भूकंप के चलते अब तक करीब 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। तुर्की की महिला की भारतीय सेना की एक ऑफिसर को चूमती हुई तस्वीर सबका दिल जीत लिया है। इस तस्वीर में उस देश की सेना है जो कि बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद के लिए पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि तस्वीर हटाए प्रांत के फील्ड अस्पताल की है। तुर्की जब सोमवार को भयानक भूकंप से दहला तो भारत की तरफ से सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ा। तुर्की के राजदूत ने दोस्त कहकर शुक्रिया कहा। भारत की तरफ से चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद की जा रही है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ और सेना की टीम तुर्की के गाजियान्टेप प्रांत रवाना की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया गया है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना की तरफ से बचाव कर्मियों के अलावा जरूरी सामानों और मेडिकल उपकरणों को तुर्की रवाना किया गया है। छठी फ्लाइट में रेस्क्यू टीम के अलावा डॉग स्क्वाड और जरूरी दवाइयों को भी भेजा गया है। तुर्की और सीरिया दोनों देशों में आए विनाशकारी भूकंप ने 3 प्राचीन शहरों को पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील कर दिया है। दक्षिण मध्य तुर्की के अंताक्या शहर की आबादी करीब 2,50,000 है। इस शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। तुर्की के एक शहर WPR में बड़ी संख्या में लोगों के मरने की आशंका जताई गई है। हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच तुर्की और सीरिया में बचाव और राहत कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मलबे के ढेर बिखरे पड़े हैं और लाशें निकाली जा रही हैं। तुर्की और सीरिया में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार हो गई है। भारत में वायुसेना के विमानों के जरिए बड़ी संख्या में राहत और चिकित्सा सामग्री भेजी जा रही है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया, दरअसल उसकी भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। दरअसल एक वीडियो के मुताबिक भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने वाले सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के एक शोधकर्ता फ्रैंक हुगरबिट्स ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि आज नहीं तो कल दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के आसपास के इलाकों में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं जब सोमवार को तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली, 7.8 तीव्रता का भूकंप, जिसके कारण हजारों इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। जिसके बाद ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है, ये शख्स ग्रहों की चाल और भूकंप की भविष्यवाणी कर रहा है। इसकी कई भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, बस यही एक सही साबित हुई है। आपको बता दें कि भारत की भविष्य को लेकर 2023 में भी भविष्यवक्ताओं ने खतरे की घंटी बताई है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले से हो चुकी है। भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने वाले सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के एक शोधकर्ता फ्रैंक हुगरबिट्स ने इसकी भविष्यवाणी की थी। वहीं दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ताओं में बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत को लेकर भी डराने वाली एक भविष्यवाणी 2022 में कर दी है। बाबा वेंगा ने भारत को लेकर बताया था कि साल 2023 में भारत में सोलर सुनामी आ सकती है, जिसके चलते भारी नुकसान होगा। साथ ही कहीं न कहीं भुखमरी की भी समस्या उत्पन्न होगी। वहीं साल 2023 में तापमान में लगातार गिरावट होने से भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे देश में महामारी जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। बाबा वेंगा की अब तक की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। 2023 में दुनिया भर में बढ़ती महंगाई से आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।